कहानियों को आपने अब तक सुना होगा या किसी की कही बातों में कोई कहानी जोड़ ली होगी, लेकिन मैं आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो गंगानगर की बहुत फेमस कहानी है। आप उसकी शक्ल जानते होंगे लेकिन असली नाम शायद नहीं जानते होंगे। उसका असली नाम है धर्मेंद्र। पूरा शहर जानता है चिंटू के नाम से। रात की चाय, सुबह का नाश्ता या शाम की बैठने वाली चौपाल, वो सारी जगहें, सारी बातें और बहुत पिछले कई सालों से पूरा शहर शाम को कहाँ कहीं अगर इकट्ठा होता है तो वो है चिंटू की थड़ी। मैं स्वागत करता हूँ धर्मेंद्र का उर्फ चिंटू का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं कि कहाँ से पहले ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ 2016 से ये शुरुआत है, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से पूरा शहर जानता है। हाँ जी। कहाँ से आइडिया आया चाय की थड़ी खोलने का? आइडिया कहीं से नहीं आया। पापा ने मुझे किराने की दुकान करवाई थी, तो किराने की दुकान में मेरा मन लगा नहीं, तो यानी कि 7 से 8 महीने में दुकान बंद करा दी, जिसमें मैं एक बार घर से भागा, एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और तो क्यों मन नहीं लगा, क्यों, ऐसा क्या था उसमें? काम सुबह 6 बजे जाके दुकान खोलो, रात के 11 बजे तक एक ही जगह बैठे रहो, ग्राहकों की सुनते रहो, उनके कभी सामान ही नहीं पूरे होते थे, इच्छाएं नहीं पूरी कर पाई कि ग्राहकों की अपने। तो बस फिर वही मन, कहीं निकल नहीं सकते थे, कहीं घूम नहीं सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे ढंग से, तो इस करके मन नहीं लगा। तो वो 7-8 महीने में दुकान बंद करा दी, जिसमें लॉस हुआ था 3.5-4 लाख रुपए का। तो जिसकी मंथली EMI जाती थी 11 से 12 हज़ार रुपये। तो मैंने पापा को कहा, मैं रात को आपके ढाबे, पापा का ढाबा होता था रोटी का, तो उनके ढाबे पे मैंने कहा रात को आप चल जाते हो, उसके बाद मैं अपना चाय का अड्डा लगा लूँगा, वहीं से किस्तें भरता रहूँगा। तो यहाँ से चाय बननी स्टार्ट हुई थी मेरी। कौन कौन है परिवार में? मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, भाभी है, मेरी बहन है, मेरा भांजा है। और पापा क्या करते हैं शुरू से? पापा रोटी का ढाबा चलाते हैं हमेशा। अभी वही कर रहे हैं? नहीं, अब बंद करा दिया, अब जरूरत नहीं, रिटायरमेंट दे दिया। रिटायरमेंट दे दी। हाँ जी। ठीक है। बीच में अभी आपने जिक्र किया जिसमें आपने कहा कि सुसाइड की मन में आई थी, वो क्यों हुआ और क्या मनोदशा रही या क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन खराब होता रहता था, मन ही नहीं करता था जीने का, कि क्या कर रहा हूँ जीवन में मैं अपने, समझ ही नहीं आता था क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। बस क्या वाकया था वो पूरा, क्या दिमाग में चल रहा था, या कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, या क्या चीजें थी? मैं अटेम्प्ट करने, कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने, एक बार ना मैं ब्लेड लेके हाथ पे रख ली, काटने की कोशिश करता था भाई, घूरता रहा, नहीं कटी। फिर मैंने सोचा कि पानी में कूद जाता हूँ। मैं इधर अपने साधु वाली के पास पुल पे गया, वहाँ खड़ा रहा 2 घंटे तक। वहाँ खड़ा हो गया पुल के ऊपर, 2 घंटे तक खड़ा रहा, सोचता रहा। जब कूदने का सोचो ना, ऐसे दिमाग खुल गया, ऐसे 4 साल आगे का दिखे, 5 साल पीछे का, ऐसे सोचूं कभी लाश नहीं मिलेगी तो क्या होगा घर वालों का, ऐसे वैसे बहुत बातें चलती रही। नहीं, तो वहां तक ऐसा स्टेप लेना पड़ा, उसके पीछे वजह क्या थी? वजह क्या तो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, कुछ नहीं समझ ही इससे परे थे, बस मन ही नहीं करता था जीने का, इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी जीने की। और एजुकेशन में क्या क्या किया हुआ है? एजुकेशन में ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स की हुई है। किस सब्जेक्ट में? मास्टर्स की थी बिजनेस और उसमें इकोनॉमिक्स में। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो शुरुआत आपने की 2016 में चाय की थड़ी खोल करके और मदद करने से। हाँ जी। 2016 से 2024 तक का सफर, अगर हम लोग कुछ अच्छी चीजों को ढूंढें कि आपके हिसाब से कुछ अगर 4-5 बढ़िया चीजें सोची जाएं, तो वो कैसे ऐसे पल थे जिनमें आप जिन पलों को याद करते हो? मैं उन पलों में बस, जो मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं ना, जैसे जो आते हैं 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे से होते हैं, जो उनके साथ बिताया पल ज़्यादा याद करता हूँ मैं। उनके साथ बच्चे बन के घूमने का मज़े अलग है। सुबह सुबह उनके साथ स्कूटियों पे निकल जाता था, दुकान मंगल करके, मामा टी स्टॉल जा रहे हैं, कभी बाइक स्कूटियों पे घूम रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है बच्चों के साथ घूमना, बजाय अपनी उम्र के लोगों के साथ घूमने से। और क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि बच्चे उनके साथ घूम के बचपन याद रहता है, मस्तियाँ होती है। अपने साथ वालों के साथ घूम के कोई मस्तियाँ नहीं होती, बकचोदियाँ होती हैं बस। ठीक है। 2016 और 2024 के चिंटू में डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, उस पर सवाल मैं दोबारा करूंगा, पर अभी मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो आप अंतर्मन से क्या बदलाव है? अंतर्मन से मैं शांत हो चुका हूँ। अब मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, किसी नए लोगों से बात करने का बिल्कुल दिल नहीं करता मेरा।
ठीक है कोई बच्चे मिल गया तो उनसे बात कर लेता हूँ, बाकी किसी से बात करने का। पहले मैं ऐसे बहुत खुश मिजाज आदमी था, हमेशा खुश रहता था। लोग मेरे पास आते हैं, जब परेशान होते थे लोग मेरे पास आते हैं कि चिंटू के पास चलते हैं, उससे मिलेंगे, खुश हो लेंगे। पर अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। और इसकी वजह? बस काम का बोझ। पहले काम लिमिटेड था, मैं अकेला काम करता था, मैं अपनी मस्ती से काम करता था, अपनी मर्जी से। अब काम ज़्यादा बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हो गई है, बड़ा भाई होता है, तो बस फिर काम करना पड़ता है। काम को काम की तरह लेना पड़ता है। पहले मैं काम को मजाक में लेता था, मजाक की तरह करता था। मन है तो काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग पहलू आए हैं हर बार। आपने कहा कि हमने बिल्कुल डार्क जोन से लाइट जोन तक आने का जो हमारा सफ़र रहा है, उसके बीच में इतने साल गुजरे, तो चिंटू की मोहब्बत तो पूरा शहर जानना चाहता है। मोहब्बत ना समझ होती है शर्मा जी, इसे समझाना नहीं पड़ता। चिंटू की मोहब्बत कौन है? मोहब्बत ये जिक्र नहीं कर सकते। अच्छा, ये व्यक्तिगत हो गया। नहीं व्यक्तिगत नहीं है, थोड़ा नहीं, नाम नहीं, मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ कि वो कहानी क्या है। मोहब्बत की कहानी नहीं सुनाई नहीं जा सकती। ठीक है, ज्यादा ही एक तरफा है ये, ज्यादा एक तरफा ही है, बिल्कुल ही एक तरफा है, एक तरफा मोहब्बत है। बिल्कुल एक तरफा। ठीक। दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कभी ना चाहा। अच्छा, चाहा भी नहीं? अरे जो एक तरफा में मजा है वो किसी में किसी नहीं में नहीं है। ठीक है। लॉकडाउन का समय पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत मुश्किल समय रहा है, लेकिन उस पूरे समय के अंदर भी मैंने बहुत बार सुना भी, बात भी हुई थी अपनी एक बार। हाँ जी। तो उस समय में क्या परेशानियां आई थी और क्या चीज़ें देखी, है ना, लोगों से, या कैसे सपोर्ट हो रहा था वो समय? क्योंकि वो समय सबके लिए मुश्किल था और आपके लिए तो मुझे पता है बहुत मुश्किल था। नहीं, मेरे लिए वो समय मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन है लॉकडाउन। वजह? बस लॉकडाउन में जो मजे थे, घर वालों के साथ रहे, दोस्तों के साथ रहे, साथ में मैंने काम भी किया लॉकडाउन में। पूरा लॉकडाउन मैंने काम किया, डिलीवरियाँ की है और दुकान पे का। मुझे पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया, मेरा लॉकडाउन में बहुत सपोर्ट किया मुझे पुलिस वालों ने। बड़े मज़े थे लॉकडाउन के भाई साहब, अलग ही। वो ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन है लॉकडाउन। मैं चाहता हूँ हर साल लॉकडाउन लगना चाहिए, 1 महीने का लॉकडाउन होना ही होना चाहिए। लेकिन वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्त, परिवार या ऐसे लोग जो आपको याद रहें, तो वो कौन कौन थे? सन्नी नेगी, सन्नी नेगी कौन? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे। रंजन नेगी नाम है वैसे, सन्नी बोलते हैं उन्हें। तो वो सबसे आया है मेरे इम्पोर्टेंट। मेरे परिवार के बाद जो है वो है मेरे लिए। और चिंटू के लिए पैसा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है? कभी नहीं रहा, आज भी नहीं है। तो पैसे के लिए क्या विचार है, क्या सोचते हो पैसे के बारे में? बहुत बेकार चीज बनाई है भगवान ने, पैसा नाम की पर चीज़। चिंटू के पास आज है शायद, इसलिए तब चिंटू ये बात कर रहा है। नहीं, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, पैसा बहुत बेकार चीज है, बहुत ज्यादा। इतना आज बेकार आप- कि जीएसटी की रेट बढ़ जाती है। अरे नहीं, ये पैसा इतना बेकार चीज है कि आप अपने माता पिता को भी चुभने लग जाते हो एक समय पे, अगर आप कमा के नहीं दे रहे तो। आप भी 4 दिन, आप सारी जिंदगी काम कर लो, आप 10 दिन वेले बैठो घर पे, देखो फिर माता पिता कैसे आपको ट्रीट करते हैं। तो पैसा जरूरी हुआ ना? पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छी ज़्यादा। चीज नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा आपको, जो इंसान जिनसे जन्म लिया है आपने, वो आपसे ढंग से बात नहीं करते पैसों के बिना। इतना बेकार चीज़ है, लेकिन जरूरी बहुत है। बहुत ज़रूरी है। और चिंटू के लिए व्यक्तिगत तौर पे पैसा क्यों मायने रखता है? मेरे व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल मायने नहीं रखता पैसा। तो जीएसटी की रेट कहाँ से आती है? जीएसटी रेट काम से आती है, काम था, काम अच्छा चल रहा था। नहीं, वो जो अभी बात हुई हमारी, और उस बात में आपने कहा कि काम का बोझ होने लग गया है, लेकिन जब तक मैं, जहाँ तक जानता हूँ, मैं जानता हूँ या जितना मैंने सुना है कि चिंटू जब भी काम करता था वो बड़ा खुश रहता है। तो ये बदलाव नहीं क्यों? रहता। बदलाव क्यों आया? काम तो वही है अभी भी। पहले मैं अकेले काम करता था, और खुश रहता था। मैं अपनी तरीके से काम करता था। मेरा मन है किसी को ऑर्डर देने का तो देता था, नहीं है तो नहीं देता था। जो मुझे पसंद है मैं उनके लिए ऑर्डर लगा देता था, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन में हूँ। चाहे मैंने दुकान बंद करके घर चला गया, अगर मेरे पसंद का बंदा आया हुआ है ना दुकान पर, चिंटू भाई आ जा, मैं आके दुकान खोल के उनके लिए ऑर्डर लगा देता था। अरे वो चीज़ें नहीं है, अब किसी से बात ही करने का मन नहीं करता। और ये बदलाव क्यों आया? बस ये शांति है या ये एक तरह से वैराग कहूँ मैं इसको, कि सबसे दूरियां बन रही हैं? ये दूरियां ही चाहता हूँ मैं, अकेला रहना चाहता हूँ अब।
इसकी वजह मोहब्बत तो नहीं है कहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे दुनियादारी नहीं या पसंद पैसा है। बहुत हो गया? नहीं, ये दुनियादारी नहीं पसंद, मतलब की दुनिया है, मतलब से आज बात कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, ये चीज़ है। ठीक है। तो और ऐसी कोई चीज़ें जो पिछले इतने सालों में काम में जो बहुत परेशान करती हैं, कोई ऐसे डिसीजन लिए हों? क्योंकि देखो, कोई भी गंगानगर में या कहीं भी जो लोग तुम्हें जानते हैं या जो भी बिजनेस करना हाँ जी, चाहते हाँ जी। हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं आपका, किस चीज़ के लिए, कि वो देखो एक छोटी सी थड़ी से शुरू हुआ था सिर्फ चाय बनाने से, और आज वो लड़का कहाँ पहुँच गया। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वीडियोस बहुत वायरल जाती हैं, बहुत फेमस हो आप। तो उस सारी सिचुएशन में आप अगर कहो कि नहीं, मुझे ये स्टेप नहीं लेने चाहिए थे, या मुझे ये लिए तो ये बढ़िया थे। मुझे मैगी नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे चाय चाय ही बनानी चाहिए थी। अच्छा, उसकी मैं- वजह? बस 200 रुपये कमा के खुश रहता था मैं। आज बहुत तो पैसा भी खुशी नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता, परेशानियां देता है। पर वो स्कॉर्पियो की ठंडी हवा जो कैश में निकलवाई थी। मुझे आती नहीं अभी तक ढंग से चलाने। अच्छा, लेकिन ये पर पूरे शहर मम्मी के लिए पापा अच्छे मजे मार रहे हैं। अभी मैंने मम्मी पापा को भेजा है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के लिए स्कॉर्पियो पे, तो उनके लिए अच्छी है। उनके लिए अच्छी है। हाँ जी। तो वो खुशी खुद के लिए जरूरी नहीं है। नहीं, खुद के लिए बिल्कुल जरूरी खुद के लिए नहीं। खुद अच्छा के है। लिए अपनी स्कूटी है, बाइक है, खुश रहता हूँ मैं बाइक चला के। पर मुझे सुनने में आया था कि बाइक जब ली थी हाँ जी। तब बाइक लेने का पैसा नहीं था, लेकिन गाड़ी कैश में ली थी। गाड़ी कैश में नहीं, बाइक भी मैंने ली थी, मेरे पास 25,000 रुपये थे, तो बाइक मुझे पसंद थी। यहाँ सन्नी भी आते हैं, तो मैंने भैया को कहा, मैंने कहा बाइक लेनी है। भैया कहते कौन सी लेनी है? मैंने कहा पल्सर लेनी है 200 NS। कहते चलें। गए वहाँ, कहते 35,000 डाउन पेमेंट करो, मेरे पास थे 25,000। भैया, मैं उदास होकर जाने कहीं काके बैठ, भैया ने रुपए दिए, और भैया के नाम ही आज भी गाड़ी उन्हीं के नाम से ली हुई है। और उस गाड़ी की किस्तें आती थी 2700 रुपये, तब मैं कमाता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था। तो मेरी गाड़ी की 30 किस्तों में से आधी किस्तें सन्नी भैया के बैंक अकाउंट से कटी होंगी। मेरे पास जितने पैसे हो जाते थे जमा करा देता था उनके खाते में, बाकी वो कट जाते थे। ये था। ठीक है। और जब अभी जो पहले जो थड़ी थी, उस थड़ी से जो अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है, पूरा शहर जानता है कि अब पूरा शहर लगभग वहाँ रहता है ना? तो उस बदलाव से क्या परिवर्तन आया, मतलब क्या बदलाव हुआ है? वो खुद के जीवन में बदलाव हुआ है, या सिर्फ एक बिजनेस का अचीवमेंट है? बिजनेस का अचीवमेंट है, खुद के जीवन में कोई बदलाव नहीं है, और चाहता भी नहीं बदलाव हो। मैं तो चाहता हूँ पुरानी थड़ी वापस आए, जो वहाँ सुकून था वो कहीं नहीं है। तो जो पहले वहाँ मस्ती थी, अकेले काम करने का मजा था, और अब बहुत मजा सारे है। लोग साथ काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत मजा है अकेले काम करने में, बहुत ज्यादा। और धर्मेंद्र से चिंटू तक, या चिंटू से वापस धर्मेंद्र? काका, काका, काके, काके। जब कोई काके कह के बुलाता है ना, अच्छा लगता है कि पुराना मित्र मिला है। और चिंटू नाम कैसे पड़ा था? चिंटू एक मेरे कस्टमर थे, पार्थ गोयल, तो उन्होंने रैंडमली मुझे चिंटू नाम लेके बुला लिया था। उन्हें मेरा नाम नहीं पता था, तो उन्होंने चिंटू नाम लेके बुलाया, तो उसके बाद से चिंटू नाम पड़ गया। और काके? काके सब प्यार से बुलाते हैं। सब प्यार से बुलाते हैं। हाँ, तो वो एक अलग प्यार है। छोटे काके बच्चे के भी साथ। काके कह के ही बुलाते हैं। हाँ, काके, चिंटू, ये अलग ही चीज़ है। छोटे छोटे 7-7 साल के बच्चे भी कहें चिंटू इधर आ, वो एक अलग ही प्यार है, उसमें अलग संतुष्टि है। प्रेम के बारे में बात हुई थी, हाँ जी। एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत स्कूल दिनों से हुई थी। स्कूल में जब भी होते थे, उसके पीछे पीछे जाना, गेड़ियाँ मारने घर की। भाई साहब, एक झलक देखने के लिए 4-4 दिन एक गली में गेड़ी मारते रहो। गली के कुत्तों से भी प्यार हो जाता है उसकी। और इतना प्यार कभी बात होता है। नहीं हुई? नहीं, कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश ही नहीं की? चाहिए ना। चाहिए ही नहीं, मतलब नहीं, सामने से एक जवाब। तरफा में बड़ा सुकून है, देख के बस खुश हो रहे हैं। कभी देख के पलट के स्माइल कर दी तो सारी रात ही नहीं सो रहे उसके चक्कर में। अब पता नहीं उसने किसको की है, अपने अपने ऊपर ले रहे कि हाँ भाई मुझे की है, तो उसमें बड़ी खुशी थी एक। और बड़ा अब? मजा आया। अब तो कुछ नहीं रहा, अब बस मजे हैं। अब देखते हैं, सभी लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हैं, मजे में बातें करते रहते हैं। कभी ये देखो, दो ये क्या पहन रखा है? मैं पूछने भी वाला था कि ये लड़कियों के स्क्रंचेज कहते हैं इन्हें। हम्म, तो ये मुझे वैसे पसंद है। ये मैं पुराने 90s का किड हूँ, तो मैं घर पे महाभारत रामायण देख के बड़े हुए हैं। रामायण महाभारत, तो उसमें नारायण जी होते हैं, नारद मुनि, ऋषि मुनि, तो उनके हाथों में दोनों में
सफेद रंग के फूलों की वो होती है, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो चीज को देख के प्रेरित हुआ था, तो मैं पहन लेता हूँ। लगे दो चीजें हो रही हैं, एक तो लड़कियों से बात हो जाती है और उधर से भगवान भी मिल रहा है। हाँ, भगवान से प्राप्त थे, ऋषि मुनि है भाई, नारद जी, उनसे प्रेरित नहीं हुए तो फिर किससे होंगे। तो लॉकडाउन की कहानी की जब बात आई कि जिक्र कर रहे थे कि किस किस ने मदद की या वो समय कैसा गुजरा, हाँ जी, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा उस समय भी साथ खड़े थे? लॉकडाउन में मेरे एक तो अंडर ट्रेनिंग सदर था, एक तो पूरा सदर थाने ने साथ दिया मुझे, मेरा सदर थाने में जो भी स्टाफ था बहुत साथ दिया मेरा सदर थाने में, स्पेशली संदीप खिचड़ जी, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर अंडर ट्रेनिंग आईपीएस आए यहाँ पे सांखला जी, वो उन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया, बातें की मुझसे, बहुत मज़ा आया उनसे बातें करने में, बहुत सुलझे हुए इंसान थे हैं। आजकल उनकी पोस्टिंग होगी रायसी नगर है शायद, मिला नहीं मैं कभी उसके लॉकडाउन के बाद उनसे, एक बार मुलाकात हुई थी जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तब भी बड़ी अच्छी तरीके से बात करके, कोई ऐसा लगा ही नहीं कोई आईपीएस लेवल का बंदा बात कर रहा है, ऐसा लगा कि यार मित्र से हैं, बातें कर रहे हैं। तो और एक डॉक्टर साहब थे हमारे बुलाना जी, ऐसा अलग ही मज़ा था उनका, तो कहीं भी फंस जाओ डॉक्टर साहब है, बहुत सारा दिया उन्होंने। क्या चिंटू को भी ऐसा लगता है कि क्या अचीवमेंट जो बात आती है कि हाँ अब चिंटू कुछ बन गया है, ऐसी कभी फीलिंग आई है कि हाँ अब मैं जो हासिल करना चाहता था वहां तक पहुंच गया हूँ? अचीवमेंट की बात करें तो मेरे जीवन में मेरी थड़ी पे ना एक बार गंगानगर में लेक पंजाबी मूवी शूटिंग हो रही थी, लेक थी या मोश समथिंग ऐसी थी, गुरनाम भुल्लर और जगदीप सिद्धू जी कास्ट कर रहे थे, तो उनकी शूटिंग चली, तब इनका आना हुआ मेरे पास, आए, बड़ी अचीवमेंट लगी मुझे कि इतना बड़ा स्टार है मेरे पास आ रहा है मैगी सैंडविच खाने, वो भी एक दिन ही रेगुलर आए, जब तक शूटिंग चली, यानी कि 1-1.5 महीने शूटिंग चली थी, रेगुलर आए। तो जगदीप सिद्धू जी ने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टा स्टोरी पे, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी मुझे अपने जीवन में। फिर गुरनाम भुल्लर जी पंजाबी स्टार हैं, तो उनकी वो मेरे सैंडविच के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें बहुत पसंद है मेरे सैंडविच। तो जब वो जिस दिन जा रहे थे ना गंगानगर से, तब वो मुझे अपना नंबर दे के गए थे अपने असिस्टेंट का, तो कहते कभी भी जीवन में चंडीगढ़ आना हुआ कभी तो मुझे फ़ोन करना ज़रूर। तो ऐसे ही रैंडमली अब ना पिछले साल उनका बर्थडे आया था, तो 3-4 साल पुरानी बात हो गई है, तो मैंने ऐसे रैंडमली फ़ोन कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी वो फ़ोन उठा के मुझसे बात करें, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और बात की मुझसे, कम से कम 5 मिनट तक हमारी बात चली। वो सीन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ये था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये 3 साल बाद किसी को मैं याद हूँ और वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 3 साल बाद। अभी रिसेंटली मैंने जगदीश सिद्धू जी को इंस्टा पे मैसेज किया था, उन्होंने रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। तो हमारे गंगानगर की सेलिब्रिटी है जो पूरे देश भर की सेलिब्रिटी से कनेक्ट कर सकती है। अरे नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गंगानगर की एक अलग पहचान है आपके नाम से, है ना। और जब तस्वीर देखें कि हम लोग आने वाले 5 साल 10 साल में, क्योंकि हमने पिछले इतने सालों में 8 सालों में हमने बदलते हुए चिंटू को देखा, उसकी थड़ी का स्वरूप बदलते हुए देखा, तो आने वाले 5 साल 10 साल में चिंटू अपने आप को कहाँ देखना चाहता है या कहाँ तक पहुँच जाएगा? मैं अगले 5-6 साल में काम छोड़ के एकांत में जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई ना जानता हो, किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है, एकांत चाहता हूँ 5-7 साल में। देखते हैं, पॉसिबल नहीं है ये, पर चाहता यही हूँ, चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है, जब तक मम्मी पापा हैं तब तक तो कहीं जा ही नहीं सकते आप, वो एक मोह कभी आपको दूर जाने ही नहीं दे सकता आपको, उनका मोह। और क्यों जाना है दूर, क्यों जाना है दूर? मतलब ही दुनिया है भाई साहब, बहुत मतलब ही। आप आज मतलब है तो आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, मतलब निकल गया तो आपको जानते तक नहीं है। आप सब छोड़ो कि आपके मित्र जो सारा दिन आपके साथ रह रहे हो, वो अपनी किसी बंदी अपनी महिला मित्र के साथ कहीं बैठे हो ना, तो आप उनके पास जाके साथ में खड़े हो, वो हाय हेलो तो तक नहीं करने आते, इतने मतलबी लोग होते हैं, बहुत मतलबी दुनिया। एक वो लाइन कहीं पे सुनी थी कि चल बुल्ले चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ना कोई सानू मन्ने, हाँ जी। है ना।
तो अंत शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में और उन सब में यही कहा गया है कि अंत में वनवास हो। लेकिन ये वनवास के लिए जल्दी नहीं होगा। आने वाले 5 साल में अगर मैं चिंटू को कहीं अकेले जाते हुए दौड़ते हुए देखूंगा तो जबकि तो यहाँ मुझे लगता है कि एक अपने आप में चिंटू के नाम का और चिंटू के व्यापार का अपने आप में एक अंपायर है, तो वो पूरा का पूरा छोड़ करके और लौटना एक अलग दुनिया में या प्रकृति के पास जाने की जो आप बात कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ये चीज़, पर मैं चाहता हूँ ये करना। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन के फैसले होते हैं ना, खुद को देख के नहीं ले सकते, स्वार्थी नहीं हो सकता है। अगर स्वार्थी हो जाता तो मैं कब का निकल चुका होता। इंसान स्वार्थी हो ही नहीं पाता। एक मोह माया है ना, उसमें स्वार्थ, माता पिता को लेके ले लो, कोई अपनी महिला मित्रों को लेके ले लो, वो मोह माया रहती है तो हो ही नहीं पाता इंसान। बस अभी मैं माता पिता को लेके मोह में हूँ तो ठीक है, जब तक जी रहे हैं तब तक कर रहे हैं उनके लिए, जब नहीं होंगे तब मैं अपनी स्वार्थी होकर अपना जीवन जीऊँगा जैसा मैं जीना चाहता हूँ, एकांत में कहीं भीख मांग के, जैसे मर्जी। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था कि 5 साल बाद में जब अगर चिंटू यहाँ मैं अपने जीवन का 1 महीना ऐसा चाहता हूँ जेब में फूटी कोड़ी रख के भीख मांग के जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ अपने जीवन में। 1 महीना मैं अपने जीवन में ऐसा जीना चाहता हूँ कि 1 महीना मेरी जेब में एक चवन्नी ना हो, कुछ ना हो, सड़क पे बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, मैं भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ लोगों से मांग के। मैं ये चाहता हूँ अपने जीवन में। ये तो बड़ा अजीब सपना है यार, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर शायद जो भीख मांग रहे हैं उन ज़्यादातर लोगों का सपना ये होगा कि मेरे पास खुद की गाड़ी हो, है ना। और एक गाड़ी वाला आदमी ये सोच रहा है कि मैं 1 महीना ऐसा जीना चाहता हूँ 1 महीना अपने जीवन में ये तो जीना चाहता हूँ। क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्या अनुभव करना चाहते हैं? कुछ अनुभव नहीं करना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जीवन बिना छत के कैसे सोया जाता है। आज मेरे पास छत है, कपड़ा है, खाना है, पानी है, सब कुछ है, पर मैं 1 महीना ऐसा जीना चाहता हूँ जहाँ मेरे पास कपड़े ना हो, ना मेरे पास छत हो सोने के लिए, कुछ ना हो। मुझे सर्वाइव करना पड़े ये हर एक चीज़ के लिए, कि एक रोटी भी खानी है उसके लिए सर्वाइव करना पड़े। मैं वो चीज़ चाहता हूँ अपने जीवन में। 1 महीना तो वैसे गुजारना चाहता हूँ। हर चीज़, पानी पीने के लिए सर्वाइव करना पड़े कि पानी नहीं है पीने के लिए, पानी मांग के पीना पड़े। तब ये सपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, ना दोस्त चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक आदमी नहीं चाहिए मुझे। बस एक ईश्वर हो, एक मैं हूँ और लोग हो जिनसे मैं मांग रहा हूँ। तो अभी तक जो जितना नाम कमाया है, जितना पैसा कमाया है, या जितनी जो अचीवमेंट जिनकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, है ना, वो सारी चीज़ें क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो तो कमाने में लोगों को, तो आपको इतने बरस लगे हैं तो कमाने में लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, है ना। तो वो सब छोड़ करके तो ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो नाम कमाना चाह रहे हैं, तो क्या उनका अंत भी ऐसा ही देख रहे हो कि वो सब ऐसे ही आ जाएंगे एक दिन? नहीं, कोई ऐसे नहीं होता। ये तो सोच की बात है। मेरी सोच ऐसी है, सबकी सोच अलग होती है। अब आपकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, किसको क्या पता है। अब मेरी सोच, बिना मुझे पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बड़े भाई की सोच क्या हो सकती है, मेरे मम्मी पापा की सोच क्या हो सकती है, किसी की सोच का थोड़ी ना पता है अपनों को। ये तो मेरी पर्सनल सोच है। अपने किसी के मन को नहीं झांक सकते कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। ये तो झूठी बातें हैं। आपने जो मुझे बता दिया मैंने वो सच मान लिया, पर वही सच थोड़ी ना है। वो तो आपको खुद को पर्सनली पता है कि मन में पता है कि ये झूठ में बोल गया और ये सच मान रहा है। तो इंसान को सच उतना ही पता होता है जितना सामने वाला बताता है उसे। खुद का सच अनुभव करना। हाँ, ठीक है। और ये तो वो था कि जो 5 साल में बनना है ना, जो 5 साल में जो परिवर्तन चाहते हो, है ना। लेकिन वो जिसमें ऐसा कोई सपना जो पूरा होने के बाद देखा हो, जिसको पूरा होते हुए देखा हो? ऐसा कोई सपना ही नहीं था। सपना तो बचपन से एक ही था, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। इसके अलावा कोई सपना ही नहीं लिया जीवन में। एक सपना और होता था बचपन में। जब छोटे होते थे, DD1 घर पे DD नेशनली चलता था, तो उस पे आंखें नाम का एक सीरियल आता था। तब एक सपना जगा था कि फौजी बनना है, फौजी बनना है। पर मेरे फौजी के लिए ये पापा कहता है ये तेरे निशान बन गया, ये जला हुआ है, तो तू कभी फौजी नहीं बन सकता। तो वो सपना वहीं टूट गया था। नहीं तो एक ये अरमान जरूर था, वो आंखें देख के कि फौजी बनना है जीवन में, देश के लिए कुछ करना। हाँ, फौजी बनना है। भारत क्या मायने रखता है? भारत इंडिया देश, भारत एक सभ्यताओं का देश है। संस्कार है, परवरिश है। संस्कार सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है भारत में। पर उसमें फिर बात तो वहीं आ जाती है, जैसा आपने कहा कि पैसा ज़रूरी है, पैसे के बिना ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं।
बस अब यही है सोच। दोनों में से क्या चीज़ ज़रूरी है? ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ बुरी चीज़ें करके भी अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मिक्स सा चलता है कलयुग में। ये कलयुग है, घोर कलयुग है ये। चिंटू आस्तिक है या नास्तिक है? मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक भगवान को मानने वाले होते हैं। हाँ। हाँ, आस्तिक हूँ। कभी भगवान- मंदिर नहीं जाता पर मैं कैसी आस्था है ये? ऐसे ही मन में है। मैं लॉकडाउन से अभी तक एक बार भी मंदिर नहीं गया। लॉकडाउन में जाता था, लॉकडाउन में ऐसे पैदल पैदल घूमते हुए जाते थे मंदिर। मैं लॉकडाउन से अभी तक कोई मंदिर नहीं गया हूँ। जाने की इच्छा रहती है मेरी, रोज होती है कि जाएंगे जाएंगे, पर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। व्यस्त जीवन हो चुका है। और आस्था के मायने क्या हैं चिंटू के लिए? आस्था के माने ईश्वर की प्राप्ति, जो 5 साल में लेनी है, सब छोड़ छाड़ के। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक कनेक्शन बनाना है भगवान के साथ। हाँ, कि ऐसे हो कि ठीक है, जो हो रहा है सब सत्य है, ये सत्य है। पाखंड और ये वाली दुनिया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं तो जीवन में यही देख के चलता हूँ, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। मैं तो यही चीज़ अभी तक मैं इसी चीज़ थ्योरी पे काम कर रहा हूँ अपने जीवन में, कि जो मेरे मन का हो रहा है तो वो अच्छा है, मन का नहीं हुआ तो वो और अच्छी बात है, कि कुछ अच्छा ही होगा जीवन में। जैसे कि अपने कहते हैं कि ये यार बेकार हो गया, ये बेकार कर दिया भगवान ने, पर बाद में जाके रियलाइज होता है कि वो चीज़ अपने लिए बहुत अच्छी हुई जीवन के अंदर। तो वो समय की बात होती है, समय के बाद पता चलता है जो जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो चिंटू की सक्सेस स्टोरी का राज क्या है? सक्सेस स्टोरी का राज ये है कि मैं 7 साल के बच्चे से भी वही बात करता हूँ, और 70 साल के बर्थडे के साथ भी वही सेम बात करता हूँ कि शादी कब कर रहे हो, कि दूसरी शादी कर लो। तो 7 साल के बच्चे के साथ भी वही बातें हैं मेरी, और 70 साल के अंकल के साथ भी वही बातें हैं। तो वही तभी 7 साल का बच्चा भी मुझे प्यार कर रहा है, 70 साल का अंकल भी मुझे प्यार कर रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए जीवन में, कि एक बच्चा पैदा होता है 3 साल बाद के मम्मी चिंटू के पास चलते हैं, चिंटू के पास, वो एक बहुत अलग प्यार है। चिंटू चिंटू चिंटू। एक चीज़ बताता हूँ मैं। हाँ। सबसे ज़्यादा प्यार का एक मोमेंट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी उस मोमेंट पे। एक दिन था तो एक दिन ना पोता आया किसी का, तो उनका पोता मेरे पास मैगी खा के गया। जस्ट थोड़ी देर बाद उसके दादा दादी आए अकेले, वो मैगी खाने आए। थोड़ी सी 10 मिनट बाद पता है उनका पुत्र भी आया, यानी 3 जनरेशन एक ही टाइम पे मेरे पास ही मैगी खाने आ रही। ये प्यार है। ये बहुत बड़ी खुशी हुई थी मुझे उस दिन के 3 लोग, एक परिवार के सारे लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, कि बच्चा किसी और के साथ आ रहा है, दादा दादी अलग आ रहे हैं, माता पिता अलग एक साथ आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि 3 लोग के सब अलग अलग जाके मेरे पास ही आ रहे हैं अंत में, तीनों पीढ़ियां एक ही घर में। हाँ, ये बहुत खुशी थी ये चीज़ की। जो भी इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन लिसनर्स के लिए चिंटू जीत का मंत्र या अपनी जीत की कहानी का श्रेय किसको देना चाहता है, या क्या एक संदेश देना चाहता है? संदेश मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गंगानगर की जनता का, जो रात को जग के मेरे पास रात को घर से फाड़ी हो के मैगियाँ खाने आए, जिनकी वजह से आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। जो रात को ना फाड़ी होते, एक इंस्टा के काम ने बहुत रात को लोगों को जगाया है। तो वहाँ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का, कि रात को ना वो घर से फाड़ी होते, ना मेरे पास आते, तो मैं ऐसा होता कहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।